हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया पे। मैं हूं जय और मैं आपको पढ़ाऊंगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट थर्ड, जिसमें इंक्लूडेड है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशंस, यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शंस और कई इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हाँ, सभी ने क्लास 11th और क्लास 12th में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है, तो अब हमें पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को अगर मैं हिंदी में कहना चाहूं तो मैं इसे कहूंगा क्रमिक अवकलन। क्रमिक का अर्थ है क्रमानुसार, अर्थात किसी भी दिए गए फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप क्रमानुसार डिफरेंशिएट करने का जो पूरा प्रोसेस है उसे ही हम कहेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या क्रमिक अवकलन। ठीक है, तो आइए अगर मैं ये कहता हूं, मैं एक फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x। यहां पर क्या है, इस टर्म में y फंक्शन है x का। y किसका फंक्शन है? x का, जहां पर y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मींस y जो है पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है x पर। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस गिवन फंक्शन, तो आप कहोगे सर एज हियर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इसका पहला डेरिवेटिव लिखता हूं तो मैं लिखूंगा dy ऑफ dy बाई dx इज इक्वल्स टू f डैश x, मतलब मैंने y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं हमारे पास कोई फंक्शन है z इज इक्वल्स टू f ऑफ t, तो आप ये कहोगे z यहां पर क्या है, z यहां पर है डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मुझे z को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो मैं यहां पर लिखूंगा dz बाई dt इज इक्वल्स टू f डैश t। ठीक है, तो ये जो है dy बाई dt इसे हम कहेंगे इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसे क्लीन करता हूं। तो फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू f ऑफ x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो हमें मिला dy बाई dx इज इक्वल्स टू f डैश x। अगर मैं कहता हूं आपसे कि फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, तो आप क्या करोगे, जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसे ही हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d बाई dx ऑफ dy बाई dx, इसे लिख सकते हैं d2y बाई dx2 इज इक्वल्स टू f डबल डैश x। अगर मैं कहता हूं आपसे फाइंड आउट इट्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप कहोगे कि मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा d बाई dx ऑफ d2y बाई dx2 मीन्स d3y बाई dx3 इज इक्वल्स टू f डैश 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 x। हमने इस पूरे प्रोसेस में क्या देखा कि जब मुझे थर्ड डेरिवेटिव चाहिए था तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था तो मुझे फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। सिमिलरली अगर मैं कहूं इन जनरल आपका इसका टर्म बताइए, तो मैं कहूं इन जनरल आप इसका कोई nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए। तो आप कहोगे सर nth डेरिवेटिव, तो मैं इसे लिखूंगा dny बाई dxn is equals to fn x। इट मीन्स हमने इस गिवन फंक्शन को nth टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला इसका nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव कैसे मिला, हमने इससे एक पहले वाले टर्म को मीन्स n-1th टर्म को एक और बार डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला इसका nth डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 4। y क्या है यहां पर,
डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है यहां पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मुझे डिफरेंशिएट करना है y को विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो मैं इसे लिखूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है कि d बाई dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है, तो इसी फॉर्मूला का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। अब हम यहां इसका यूज करते हैं, तो n की वैल्यू क्या है यहां पर 4, n की वैल्यू है 4, x इंटू n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 क्या हुआ 3, तो x का क्यूब। ये है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका सेकंड और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालिए, तो आप कहोगे सर सिंपल है, d2y बाई dx2 निकालना है। मीन्स मुझे ये जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसको ही एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए 4 है, 4 को ऐसे लिखा, 3 आगे आया, x टू द पावर n माइनस 1 मीन्स स्क्वायर, मिला हमें 12x स्क्वायर। सिमिलरली इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वंस अगेन। तो मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 12 को ऐसे लिखेंगे इंटू 2x मीन्स हमें मिला 24x। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने का, इसे ही हम कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अर्थात क्रमिक अवकलन। मुझे इस सभी दिए गए फंक्शंस को, फलन को अवकलित करने की पूरी ये जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं क्रमिक अवकलन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो यहां से अगर हम इसका डेफिनेशन देखना चाहें तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, okay, the process of deriving the higher order derivatives of the function by differentiating it again and again or repeatedly or successively is called successive differentiation। दिए गए फलन को बार बार क्रमिक रूप से अवकलित करने की प्रक्रिया जो है उसको हम कहेंगे क्रमिक अवकलन। ठीक है, समझा आप लोगों ने यहां तक? तो मैं क्या करूंगा, इसका चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ the process of deriving the higher order derivatives of the function by differentiating it repeatedly or successively is called successive differentiation, called successive differentiation। तो ये था हमारा पूरा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द हायर ऑर्डर derivatives of the function by differentiating it repeatedly or successively is called successive differentiation। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम सबने समझा क्या होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी भी फंक्शन का 15th ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो आपको सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे ही रिपीटेडली इसका सक्सेसिवली हमें इसका 14th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर 14th ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो हमें मिलेगा 15th ऑर्डर डेरिवेटिव। ये पूरा प्रोसेस ही कहलाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा,
जो कि रिलेटेड है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को लेकर, ताकि आपका जो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को लेकर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx, शो दैट d2y बाई dx2 प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। तो हमें जो y की वैल्यू है वो दी हुई है, हमें इसका क्या चाहिए, हमें ये इसको शो करना है d2y बाई dx2। हम किसी भी क्वेश्चन में जो भी हमें शो करना होगा उसको पहले ये देखेंगे कि उसमें कितने ऑर्डर तक उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, मींस उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने यहां पे क्या देखा है कि इस क्वेश्चन को कम से कम हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या देखेंगे, शो दैट, दिखाना क्या है, जो दिखाना है उसको ही कॉन्सेप्ट लेकर उसे ही आधार बनाकर हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले क्या चाहिए, इसका कम से कम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, 2 बार इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आइए इस पूरे फंक्शन को हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट तो हमें क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx। ठीक है, इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos nx क्या होता है या cos x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है। तो मैं यहां लिखता हूं d बाई dx ऑफ sin nx जो होता है वो इक्वल होता है n cos nx के, और d बाई dx ऑफ cos nx जो वो इक्वल होता है n माइनस n sin nx के। ठीक है, तो हम इन दो फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमने पहले ये फॉर्मूला पढ़ा है, d बाई dx की वैल्यू क्या होती है, d बाई dx ऑफ sin nx की वैल्यू क्या होती है, n cos nx। चलिए, और यहाँ cos nx की क्या वैल्यू होती है, माइनस n sin nx। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, माइनस a n sin nx। ठीक है, प्लस b n cos nx। ठीक है, हमने निकाला इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब हमें कितने ऑर्डर तक इसको डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। तो चलिए इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx2 निकालते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर जब हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस a n स्क्वायर cos nx माइनस b n स्क्वायर sin nx। cos nx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस n sin nx। तो वही हमने यहां लिखा, cos nx क्या हो गया, माइनस n sin nx। ठीक है, तो ये हमें मिला इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें यहां से क्या चाहिए, ये टर्म चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पे कॉमन निकालते हैं, तो हमें दिखा क्या, माइनस n स्क्वायर कॉमन मिला हमें, cos nx सॉरी a cos nx प्लस b sin nx। और ये जो टर्म है a cos nx प्लस b sin nx, इसकी वैल्यू इक्वल है y के। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx, तो ये किसके इक्वल है, y के। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, y इक्वल्स होगा माइनस n स्क्वायर y। तो हमें क्या मिला, अब मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो मिला d2y बाई dx2 प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द प्रूफ। इट्स प्रूफ्ड। तो ये था प्रूफ। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या दिया है, y की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो दी हुई है a e to the power mx plus b e to the power nx, then show that d2y by dx2 minus m plus n dy by dx plus m n y is equals to 0। इस क्वेश्चंस को लगाने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि d dx ऑफ e to the power ax जो होता है इक्वल होता है a into e to the power ax के। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम इस टोटल क्वेश्चन में। देखिए आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है वो याद होने चाहिए, तभी आप जाके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें y इक्वल टू दिया है a e टू द पावर
मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं। y इक्वल टू दिया है a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको एक बार dy बाई dx, तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू ई टू द पावर mx की वैल्यू क्या होगी, m आ गया या e टू द पावर ax, सॉरी mx, तो m e टू द पावर mx प्लस सेम यहां पे भी हम उसी वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, b n इंटू ई टू द पावर nx। ठीक है, तो हमें ये इसका मिला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें कितने टर्म्स तक इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम कहेंगे सर आपने बताया था कि इसके जो हमें शो करना उस क्वेश्चन को देखेंगे, तो हमने यहां देखा कि इसको कम से कम 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। तो हम निकालेंगे d2y बाई dx2, d2y बाई dx2। इट मीन्स मुझे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको ही एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो इसको खड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। मिला हमें a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx। ठीक है, तो ये हमें इसका मिला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, हमें dy बाई dx मिला, d2y बाई dx2 भी मिला। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यूज को जो हमारा शो करना है उसमें सीधे ले जाकर पुट करेंगे। ठीक है, आइए इन दोनों वैल्यूज को हम शो जो करना है उसमें पुट करते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि ये है कोई इक्वेशन a। ठीक है, इसे कोई इक्वेशन हम a मान लेते हैं। चलिए अब इसमें पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यूज, पुटिंग these values in given term, ओके। तो चलिए इसमें पुट करते हैं। तो d2y बाई dx2 की वैल्यू क्या मिली हमें, am स्क्वायर e टू द पावर m स्क्वायर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx। तो चलिए इसको पुट करते हैं, a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस m प्लस n dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या है, दी हुई है यहाँ पे a m e टू द पावर mx प्लस b n e टू द पावर nx। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, हमें मिलेगा a e टू द पावर a m इंटू e टू द पावर mx प्लस b n इंटू e टू द पावर nx। ठीक, अब क्या चाहिए, प्लस m n y प्लस m इंटू n। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। तो यहां से हम y की वैल्यू पुट करेंगे, a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमें मिलेगा a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx माइनस m है, आगे माइनस है तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस n, तो माइनस m का इंटू इसमें करेंगे पहले, तो क्या है, हमें मिलेगा माइनस a m स्क्वायर e टू द पावर mx। तो मिलेगा हमें माइनस a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस माइनस b m इंटू n e टू द पावर nx। ठीक, अब माइनस एन का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, तो माइनस एन का जब हम इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस एन का, तो मिलेगा माइनस ए एम इंटू एन ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब क्या हमारे पास दिया है, प्लस एम एन ई टू द पावर एम एक्स। तो एम एन का इसमें इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। अब हमें क्या देख रहे हैं, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, और यहां पर भी हमारा दिया ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, ये जो टर्म इस टर्म से कैंसिल हुआ, ये टर्म कैंसिल हुआ इससे, और ये टर्म हुआ इससे कैंसिल, तो हमें मिल गया 0। इट मीन्स हमें क्या मिला, d2y बाई dx2 माइनस m प्लस n dy बाई dx, देख रहे हो, प्लस m n y इज इक्वल टू 0। तो हमें ये ही प्रूफ करना था।
तो ये हमें क्वेश्चन प्रूव करना था, हम लोगों ने इसे प्रूव भी कर लिया। पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, dy by dx निकाला, फिर d2y by dx2 निकाला, फिर ये जो वैल्यूज हैं dy by dx और d2y by dx2 की, उसको उठाकर हमने जो शो करना था उसमें पुट किया और फिर हमें इसका प्रूफ मिल गया। ठीक है, 0 मिला। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे पहले, इसके बाद हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और फिर हम इसके बाद बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के आगे आने वाले क्वेश्चंस और आगे आने वाले टॉपिक्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।